हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर क्लास 11th अकाउंट्स के लिए जिसका नाम है लेजर। एक ही वीडियो के अंदर पूरा सेशन खत्म होगा, यानी वन शॉट में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सारे सेशन नहीं देखे क्लास 11th के, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा, उसके बाद हमने सीखा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फिर जीएसटी के लिए हमने थोड़ा बहुत जर्नल एंट्री देखी और उसका हमने कंसेप्ट समझा, फिर हमने जर्नल एंट्री का चैप्टर करा। अब बारी आ चुकी है लेजर की, क्योंकि जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है, लेजर पोस्टिंग होती है। तो लेजर होते क्या है उसके बारे में जानेंगे, अकाउंट क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, इन दोनों में फर्क क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जरूर एंड तक बने रहिए और पूरा सेशन देखिए, आपको 101% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि सर लेजर क्या होता है। तो लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपनड। तो बहुत सारे का हर तरह का अकाउंट अगर हम ओपन कर रहे हैं, वो अकाउंट कहाँ पे लिखा गया है, वो लेजर में लिखा गया है। तो सभी अकाउंट्स का जो एक क्या बोलते हैं कलेक्शन है, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसमें सारी, ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, सब ट्रांजैक्शन जिनकी भी जर्नल एंट्री हमने करी उनको पोस्ट किया जाता है। कहां से, जर्नल बुक से। जो लेजर होते हैं इसको हम और क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। क्योंकि देखो क्या होता है, जिसकी जर्नल एंट्री होती है उसको क्या कहते हैं, पोस्ट करना ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। अब सर लेजर और अकाउंट्स में क्या फर्क है, फिर एक बार बताइए। देखो अभी अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। अकाउंट जो होता है वो एक टी शेप का फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, तो कैश अकाउंट का एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। ठीक, कैश अकाउंट। फिर ऐसे बाकी अकाउंट्स भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इसका भी डेबिट साइड होगा, इसका भी क्रेडिट साइड होगा। और भी कॉलम होते हैं लेकिन मेनली टी शेप में होता है, यानी दो हिस्से होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो चाहे सैलरी अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट हो, चाहे बिल्डिंग अकाउंट हो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो, कोई सा भी अकाउंट हो, वो सारे अकाउंट कहां पे लिखे जा रहे हैं, वो लेजर में लिखे जा रहे हैं। लेजर इज अ बुक, लेजर इज नॉट एन अकाउंट, वो एक बुक है जिसके अंदर सारे अकाउंट्स मेंटेन्ड है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेजर और अकाउंट में क्या फर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फीचर्स देखते हैं कि लेजर के फीचर क्या क्या होते हैं। तो लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड, ये एक मास्टर रिकॉर्ड है। ठीक, अब जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो कि आपने कोई बिजनेसमैन ने इंट्रोड्यूस करा कैश कैपिटल के फॉर्म में, तो कैपिटल आई और कैश भी आया, हमने जर्नल एंट्री कर ली। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हुआ, फिर हमने मान लो हमने क्या करा, हमने उधार सामान खरीदा मोहन से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। फिर ऐसे करा, फिर और करा, तो अब 4-5 एंट्री हो गई, लेकिन कैश अकाउंट, कैश की जो एंट्री है वो दोबारा नहीं आई। कैश की एंट्री आई अब 10 एंट्री के बाद। अब आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह फैली हुई है वो एंट्रीज, लेकिन अकाउंट क्या करता है, लेजर क्या करता है, उनको एक ही जगह पर ले आता है और एक मास्टर रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, ऑफ ऑल द अकाउंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर जर्नल। जर्नल को देख देख के बनाया था कि जर्नल एंट्री क्या हुई है, उसको पोस्ट करते रहो करते रहो करते रहो। फिर लेजर अकाउंट्स शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट, कि जिस जो भी अकाउंट हमने खोले हैं लेजर उसका बैलेंस शो करने लग जाता है। कैसे होता है वो भी आगे हम देखेंगे। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट। अगर हम जर्नल से लेजर बनाते हैं तो लेजर की वजह से ट्रायल बैलेंस बनता है, जो कि एक अलग चैप्टर है, और फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस की वजह से बन पाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर लेजर नहीं बनेगा तो ना ट्रायल बैलेंस बनेगा ना फिर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, तो लेजर की वजह से ये भी बनते हैं। लेजर अकाउंट समराइजेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन असेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां पे क्या है, जो लेजर अकाउंट है वो समराइज कर रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो भी असेट लायबिलिटी और कैपिटल इनकम और एक्सपेंस पे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, और मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ, फीचर्स ज़्यादा नहीं आएंगे, बट आपको हर एक चीज़ पढ़ के समझ में आनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो आपकी जो नॉलेज है ना वो कंप्लीट होती जा रही है। चलिए, तो अब फॉर्मेट को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट देखना होगा। जर्नल में हमने ये फॉर्मेट पढ़ा था, ध्यान है आपको। पहले जर्नल का फॉर्मेट देखो, जर्नल से ही तो पोस्ट होगा लेजर में। तो आपको बताया था डेट है, यहाँ पे जर्नल एंट्री होती है। भाई अगर आपने नहीं देखा ना, देखो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो बाकी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि अगर कनेक्टिविटी इतनी नहीं, इसमें कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है।
तो आप शुरू से पढ़िए, जर्नल पढ़ेंगे तो आप लेजर बना पाएंगे। खुद ये चैप्टर बोल रहा है कि जर्नल से लेजर बनता है, तो जिसने जर्नल ही नहीं पढ़ा उसको दिक्कत हो जाएगी। आई बटन में लिंक है, जाकर चेकआउट करिए वीडियो को, ठीक। फिर यहाँ पे जर्नल एंट्री होती है, किस डेट पे होती है वो लिख लिया, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट आता है। फिर एक ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पे LF, क्या बताया था, LF का कॉलम। मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री लेजर में भेजी जाती है, मैंने तभी बता दिया था, वो अलग बात है। आज हम चैप्टर वो पढ़ने लग गए हैं। तो जब हम भेजते हैं तो लेजर के किस पेज पे भेजते हैं, वो पेज नंबर यहाँ पे आता है LF के अंदर, लेजर फोलियो। अब आपको क्या कहते हैं, कनेक्शन समझ में आएगा कि अब हम जब लेजर का फॉर्मेट देखेंगे, अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, लेजर के अंदर जो अकाउंट बनते हैं, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखो ये रहा, तो फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर में जो अकाउंट बनता है, तो जो भी अकाउंट है उसका नाम आता है, जैसे ये है, मान लो कैश अकाउंट है, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन और ये लाइन, बेसिकली ये इसको बोलते हैं हम कि टी शेप में है, इसको बोलते हैं हम टी शेप में। अब इससे इस साइड पे डेबिट साइड है, इसके राइट हैंड पे क्या है, क्रेडिट साइड है। तो जो डेबिट साइड पे जितने कॉलम्स है उतने ही क्रेडिट साइड पे भी कॉलम, सेम कॉलम है। तो जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन किस डेट पे है वो लिखी जाएगी। फिर यहां पे वो अकाउंट आएगा। इसके अलावा जैसे कैश अकाउंट, फॉर एग्जांपल ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट कभी भी नहीं लिखा जाएगा। कैश अकाउंट किसी और चीज की वजह से डेबिट या क्रेडिट हो तो वो दूसरा अदर अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आता है अमाउंट, अमाउंट का। अब ये JF क्या है, जैसे वहां पे आपने LF पढ़ा, यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं, JF पढ़ रहे हैं, यानी जर्नल फॉलियो, कि जो ट्रांजैक्शन आपने यहां पे रिकॉर्ड करी है, पोस्ट करी है, वो जर्नल के किस पेज से आया, ठीक है। तो ये देखो कनेक्टिविटी इस तरह से बनती चली जाती है। और सेम विद द क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड पे कोई आ रहा है अकाउंट, तो पहली बात तो जो अकाउंट हमने ओपन किया वो खुद को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेगा, तो कोई और ही अकाउंट होगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन कितनी तारीख को ये वो लिखी जाएगी। यहाँ पे भी जर्नल फॉलियो कहाँ से, जर्नल के किस पेज से आई है वो लिखा जाएगा और अमाउंट लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे, मतलब फॉर्मेट समझिए। और ये अकाउंट का फॉर्मेट है आपका लेजर अकाउंट का। ओके, अब प्रैक्टिस की बारी आती है। देखो इसमें इससे ज़्यादा नहीं है, और बाकी प्रैक्टिस करते करते बैलेंसिंग सीख जाएंगे, हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे हम करते हैं, सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने बेसिक से जर्नल एंट्री ले लेते हैं पहले। मोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो मोनू ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा है 10,000 लगा करके, तो कैश आ रहा है और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। तो कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। भाई अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, कह रहे ये कैसे हो रहा है, हमने तो जर्नल नहीं पढ़ा। जर्नल पढ़ लो ना, डीमोटिवेट करने से क्या फायदा अपने आप को। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीजें जर्नल एंट्री के बाद ही समझ में आने वाली है। चलो, तो यहाँ पे फिर टू क्या, कैपिटल आई, कैपिटल एक लाइबिलिटी है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। कितना, 10,000 और 10,000, ये आ गया। अब देखो मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझना, कि अब ये जो जर्नल एंट्री है इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करो, आप ना कैपिटल अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। इन्होंने बोला कि इस जर्नल एंट्री से आपको, वैसे तो देखो ये जो जर्नल एंट्री इसमें एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये एंट्री दो जगह जाएगी, एक कैश अकाउंट में जाएगी और एक कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अभी समझा देते हैं। मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, क्या है ये, कैपिटल अकाउंट है। अब आपको लेजर पोस्टिंग करनी कैसे बेटा, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ज्यादा इजी। कि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है पहले तो ये पूछो अपने आप से। तो सर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है। तो बेटा एक सिंपल सा सॉन्ग आपने सुना होगा, है ना, वजह तुम हो, तो बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वजह तुम हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट गाना गाएगा, मैं जो क्रेडिट हो रहा हूं वजह तुम हो। कौन है वजह, कैश अकाउंट। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते तो वो अकाउंट के अंदर उसका नाम खुद नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है कि मैं इसकी वजह से क्रेडिट हुआ या इसकी वजह से डेबिट हुआ। सिंपल है। तो कैश कैपिटल अकाउंट क्या कह रहा है कि मैं क्रेडिट हुआ हूं, वजह कौन है भाई, कैश अकाउंट तुम हो। तो देखो कैसे लेजर पोस्टिंग होगी। कैपिटल अकाउंट ने बोला कि मैं क्रेडिट हुआ,
वजह कौन था, वजह यहां लिख दो। वजह कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कितना, 10,000 रुपए से। सिंपल है। अब कुछ इसके फॉर्मेट है, उसको समझ लो कि जब भी हम क्रेडिट साइड पे कुछ लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, बाय। जब भी हम डेबिट साइड पे कुछ लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे टू, और फिर उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो ये लेजर पोस्टिंग होगी। ऐसे जितनी भी एंट्री होंगी कैपिटल अकाउंट की वो इसमें आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, और ये अकाउंट पूरा बन जाएगा। सेम अगर यहां पर ये कैश अकाउंट होता, ठीक है, मिटा दो इसको, इसको कैश अकाउंट बनाते हैं। कह रहे हैं कि भाई, क्या कह रहे हैं कि प्रिपेयर कैश अकाउंट, ठीक है, हम कैश अकाउंट बना देंगे, आता है हमें। अब कैश अकाउंट कह रहे हैं मैं जो डेबिट हो रहा हूं, मैं जो डेबिट हो रहा हूं वजह तुम हो, लो भाई कैश अकाउंट। अब जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट हो क्या रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आ जाओ। तो लिखो रीजन टू, किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट लिख दिया हमने, कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 रुपए। आसान है, बहुत आसान है। ओके, अब और एक और करके देख लेते हैं। चलो एक कंपाउंड जर्नल एंट्री लेते हैं। जैसे हमने क्या करा, परचेज्ड स्टॉक ₹4, 10,000, चलो 10,000 नहीं लेते, पहले भी यही लिया था, मान लो 15,000 एंड पेड हाफ अमाउंट ओनली टू सप्लायर। और सप्लायर कौन था, मान लो गीता थी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी कि हमने सामान खरीदा तो परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज एक एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। और आधा अमाउंट पे किया है, दैट मीन्स हमारी कैश कम हुआ होगा। परचेज कितने का, 15,000 का है, हमने आधा अमाउंट पे किया, दैट मीन्स कि 7,500 रुपए का क्या हुआ, 7,500 रुपए का कैश गया होगा। और आधा अमाउंट पे नहीं करा तो गीता हमारे लिए क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई। तो गीता लिखेंगे या फिर गीताज अकाउंट लिखेंगे, कितना, 7,500 रुपए से। सिंपल है। तो ये जर्नल एंट्री हो गई, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री जहां पर एक या एक से ज्यादा चीज डेबिट या क्रेडिट होती है। तो अब इस केस में मान लो हमसे बोला जाए कि आपको बनाना है परचेज अकाउंट। क्या बनाना है, परचेज अकाउंट। तो ये लो भाई, नाम लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। लो, अब परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। तो हम परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, टू गीता, 7,500 और 7,500। समझ में आ रही है बात। अब अगर परचेज अकाउंट, अब अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, परचेज की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट परचेज की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो 15,000 नहीं, 7,500 से ही क्रेडिट हो रहा है, उतना अमाउंट लेंगे। इसके लिए भी तो पूरा 15,000 लिया, लेकिन दो टुकड़ों में लिया है। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छे से करते हैं, मतलब तसल्ली से प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, ऐसा वाला फील आएगा, है ना। क्या है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू जर्नल, सॉरी लेजर। सोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है साथ साथ, तो चलो जर्नल एंट्री भी करने लग जाते हैं। तो सोनू, तो पहली जर्नल एंट्री क्या, कैश आया, कैश एक असेट है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे टू कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही तो हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। फिर दूसरा क्या है भाई, नरेशन आप लिख लोगे ना या लिखूं मैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस या बिजनेस स्टार्टेड। वैसे भाई मैं आपको आज लेजर सिखाने आया हूं तो मेरे से जर्नल एंट्री इतनी मत करो, है ना।
परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं, परचेज करें कैश में, तो परचेज अकाउंट, परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो जाएगा बेटा, परचेज क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, कितना से 12,000 टू कैश अकाउंट 12,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। फिर थर्ड क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000। अब परचेज फर्नीचर कर रहे हैं, गुड्स नहीं कर रहे हैं, तो फर्नीचर आएगा, परचेज अकाउंट नहीं आएगा। तो फर्नीचर एक असेट है, असेट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा बेटा, खरीदने पे बढ़ती है ना, डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपए से टू कैश 20,000। ओके, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तीसरी एंट्री हो गई। फिर ये तीनों कर लिए हमने, जर्नल एंट्री तो कर ली है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर 8,000, तो 8,000 रुपए की डील है भाई, हमें 5,000 से कोई लेना देना नहीं है। तो लो कैश आया, क्योंकि हमने सेल करा तो पैसा आएगा, जाएगा नहीं, सामान बेचोगे तो पैसा ही तो आएगा उसके बदले, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा, सेल से इनकम, इनकम क्या हो जाती है बेटा, क्रेडिट हो जाती है। तो 8,000 रुपये आया, 8,000 रुपये की सेल हुई। ठीक, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। फिर फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ ड्रॉइंग्स वर मेड फॉर ₹3,000, 3,000 रुपये की ड्रॉइंग्स हुई हैं। ठीक है, कैश कम हुआ, ड्राइंग एक्सपेंस हो गया, एक तरह से बिजनेस से पैसा जा रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 3,000 रुपये और 3,000 रुपये, बीइंग, लिखो अलग स्टाइल से लिखते हैं, कैश विदड्रॉन, विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, सब कुछ कर डाला। अब हमने क्या सीखा है कि भाई जर्नल एंट्री होती है तो उसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, लेजर पोस्टिंग कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपको कई बार सीधे लेजर अकाउंट बनाने को बोलेगा, आपको बनानी पड़ेगी। जब आपसे जर्नल नहीं पूछा तो जर्नल लिख करके इतना टाइम वेस्ट करके फिर कैसे करोगे, तो माइंड इतना शार्प हो जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत के लिए मैं आपको जर्नल एंट्री करा रहा हूँ ताकि आप इसको देख देख के कर सको। तो इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला था कि भाई पोस्ट देम इनटू लेजर, तो सबके लेजर अकाउंट बनेंगे भाई। अब क्या क्या बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, कैश बना दिया है, फर्नीचर अकाउंट बनेगा, कैश बना दिया है, कैश अकाउंट बना दिया, सेल्स अकाउंट बनेगा, ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा, कैश बना दिया है। तो अब देखो मजा आएगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं। तो कैश अकाउंट बना, कैश अकाउंट में क्या जाएगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, वजह कैपिटल है। कैश अकाउंट यहां पर लिख दो, कैश अकाउंट पहले बन रहा है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, वजह है कैपिटल, तो लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में हमने डेट वेट नहीं लिखी थी, डेट होती तो आप डेट लिख लेना है ना बेटा। कितना, 1,00,000 रुपए हो गया पहला। अब साथ ही साथ हम कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे, ये हो गया। अब देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रही है, वजह कौन है, वजह कौन है, वजह है हमारा कैश अकाउंट। तो इससे अगला अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट हो रही है, वजह लिखो, यहाँ पे बाय से लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए। तो बेटा हर जर्नल एंट्री 2 जगह पोस्ट होगी, क्योंकि 2 अकाउंट तो होंगे ही ना। चलो, तो पहली जर्नल एंट्री हमने पोस्ट कर ली। फिर बात करते हैं सेकंड की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है परचेज की वजह से। तो लिखोगे बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखो कमाल की बात, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करो।
कि कैश के डेबिट साइड में कैपिटल आ रहा है, यानी ये क्रेडिट हो रहा होगा। कैपिटल अकाउंट तो खुद में क्रेडिट हो रहा है ना, कैपिटल तो खुद में क्रेडिट हो रहा है। अगर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आया तो ये सारी चीजें डेबिट हो रही हैं। ये अपने आप को हर तरीके से बता दो, समझा दो, तो जब हर तरीके से उठा पटक के देख लोगे चीजों को, तो आपके दिमाग में कैसे भी कुछ भी आपसे पूछ ले, आपके दिमाग उसको जवाब दे देगा। ठीक है, मान लो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन मेरे को समझना, तो मैं ऐसे देखूंगा, यूं देखूंगा, हर तरह से देखूंगा, और मुझे समझ में आ जाएगा हर तरीके से। तो यही वाला काम आपको करना है बेटा, कि आपको हर तरीके से समझना है। 12,000 रुपए आ गया यहाँ पे, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये वजहें हैं, और यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा, तो ये सारी वजहें जिसकी वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो तो ये सब क्या हो रहे होंगे, ये डेबिट हो रहे होंगे। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा किसी को पता नहीं होगा, ये बात पता होगी। ठीक है, अब भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो इसलिए हुआ। परचेज अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो परचेज अकाउंट आ जाओ भाई, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, वजह कौन है, कैश 12,000। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो लिखो भाई कैश अकाउंट 12,000। ठीक है, चलिए सेकंड भी हो गई। अब थर्ड पे आते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, वजह कौन है, कैश, और कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। तो कैश अकाउंट सबसे पहले तो इसी को भरते हुए चले जाओ। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बाय किससे, फर्नीचर की वजह से। फर्नीचर कितने का, 20,000 रुपए का। ठीक है, 20,000 रुपए का। आई बात समझ में। और देखो, अगर फर्नीचर कैश क्रेडिट हो रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पे कैश लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। क्या लिखेंगे, 20,000 रुपये अमाउंट। ठीक है भाई, देखो समझ में आते जाना चाहिए, इतना मेहनत वाली चीज़ है ना। आप खुद बोलोगे सर कुछ भी आए, लेजर अकाउंट बनाने को ना है, आसान तो है लेकिन लाइनें खींच खींच के थक जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मेहनत हर तरीके से करो, ताकि आप आगे चल करके वो अकाउंट्स भी बनाओ जो बहुत ही रेयर लोग उस अकाउंटिंग को पढ़ते पढ़ते पहुंच पाते हैं। ठीक है, कई लोग 12th तक बीकॉम तक पढ़ा छोड़ दिया, अकाउंट में आप महारथी बन सकते हो भाई, बन सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब ये भी हो गया फर्नीचर वाला। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं, क्या हुआ, सेल किया है, तो सेल करने की वजह से कैश मिला है, कैश डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से 8,000 रुपए। बेटा आप बैलेंसिंग सीखोगे, जितना सिखा दिया उसके बाद अब नया चीज सीखने वाले हो। तो सेल्स अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। आ गई बात समझ में। ये भी हो गया। लास्ट, ड्राइंग हुई है और कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है ड्राइंग की वजह से, बाय ड्राइंग्स 3,000 रुपए। और ड्राइंग अकाउंट बचा बनाने को, ड्राइंग्स अकाउंट, कि अगर भाई ड्राइंग हुई है, ड्राइंग डेबिट हुई है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितना, 3,000 रुपए। सब कुछ कर लिया भाई, छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखो, अब हमें यहां तक तो सीख लिया, लेजर पोस्टिंग सीख लिया हमने, वजह तुम हो, वजह तुम हो, ये वाला करके कि कौन वजह है। अब ना देखो, जब अकाउंट बन जाते हैं, सारी ट्रांजैक्शन हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं बैलेंसिंग। तो अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब या तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा या क्रेडिट साइड का आएगा। तो पहले देख लो ज्यादा टोटल किस साइड का आ रहा है। तो यहाँ पे 1,08,000 आ रहा है, और किसी भी एंगल से यहाँ पे 1 लाख तो पहुंच ही नहीं रहा। तो टोटल करेंगे तो 1,08,000 यहाँ पे हमारा टोटल आएगा। सर इधर भी इसका टोटल करके लिख दे, नहीं, इधर टोटल जो बड़ा टोटल है वही लिखा जाएगा, 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 लिखा जाएगा। ओके, अब 1,08,000 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या कुछ बैलेंस बचेगा। देखो, ये वो चीज है जिसकी वजह से पैसा आया है, कैपिटल लगाई तो पैसा आया, सेल हुई तो पैसा आया, तो ये पैसा हमारे पास है। और ये वो वजहें हैं जिसकी वजह से पैसा गया, खरीदा तो गया, फर्नीचर खरीदा तो गया, ड्राइंग खरीद तो पैसा गया, तो ये पैसा गया।
तो अगर मैं इसमें से जो मेरे पास पैसा था और ये जो पैसा मेरे हाथ से जा चुका है, तो इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो आएगा क्या कि जो मेरे पास पैसा है। तो कैश अकाउंट बन रहा है तो इसका बैलेंस जो आ रहा है, इसका मतलब इतना पैसा अब हमारे पास बचा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो वो किस साइड पे शो होगा? वो क्रेडिट साइड पे शो होगा, क्योंकि ये साइड छोटी है। तो ये क्या हो गया, 12 और 3 15 और 20 35,000 रुपये हो गए। तो 1,08,000 रुपये में से 1,08,000 में से 35,000 माइनस कर दो मेरे भाई, क्या रहा 3 7 73,000 रुपये आ रहा है बेटा। अब हमारे पास कितना बचा है? 73,000 रुपये बचा है। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। सर ये CD क्या होता है बेटा? इसकी फुल फॉर्म होती है कैरीड डाउन। क्या होता है? कैरीड डाउन। ठीक, तो इतना है, ये बैलेंसिंग फिगर है कि अब हमारे पास ये सारा काम कर करा के 73,000 रुपीज बचा हुआ है। और ये जो मैंने किया है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, आपको ऐसे लिखना नहीं है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ लेजर। आई बात समझ में? अब बहुत सारी चीजें भी आपको सीखनी बाकी है, वो मैं सिखा दूंगा। अब इसका भी बैलेंस, अब इसके अंदर और कोई ट्रांजैक्शन है तो सीधा इसका बैलेंस आ जाएगा। क्या? यहाँ पे लिखो टू बैलेंस CD, शॉर्ट में लिख दिया BL। ठीक है, कितना? 10,000, तो इधर भी 10,000। टोटल क्या आ जाएगा? टोटल 10,000। ठीक है, अब इधर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 12,000। फिर आगे बढ़ो, इधर भी आ जाएगा बाय बैलेंस CD 20,000। फिर आगे करो, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, वैसे कोई एक बात और ध्यान रखना, हमेशा पर्सनल और रियल अकाउंट का क्या बनता है? बैलेंस बनता है। लेकिन इसका जो बैलेंस बनेगा उसको हम राइट ऑफ कर देंगे बेसिकली, और वो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली जाएगा। लेकिन बैलेंस हम कर रहे हैं, टू बैलेंस CD 8,000। ठीक है, इधर भी 8,000। फिर यहाँ पे भी बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस CD आपको समझ में आया, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3,000 और 3,000। तो जैसे मान लो हर महीने हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं या हर साल हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो अब क्लोजिंग बैलेंस से आगे जब अगले साल ओपन होगा तो बेटा अगले साल ओपन होगा तो ये अकाउंट कंटिन्यू होगा, और ये जो बैलेंस है वो इधर आ जाएगा, लिखा होगा टू बैलेंस BD। ब्रॉट डाउन मतलब लाया गया यहाँ से, कितना? 3,000 रुपये। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? वैसे तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लेके आए नहीं जाते, वो राइट ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, क्लियर है? चलो भाई, अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है कि भाई हमने जो मॉडर्न अप्रोच है उसके हिसाब से सीखा हुआ है कि भाई कितने तरह के अकाउंट होते हैं? 5 तरह के अकाउंट होते हैं। कैश हो, फर्नीचर हो, वो सब क्या है? असेट हो, असेट अकाउंट हो गया। नेचर की बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटी अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, या फिर क्या हो गया? इनकम अकाउंट हो गया। मैंने अभी आपको सिर्फ बैलेंसिंग सिखाने के लिए सबका ही बैलेंस करके दिखा दिया, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस और इनकम है ये राइट ऑफ होते हैं, इनका बैलेंस नहीं करना है। बैलेंस किसका करना है? जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, यानी असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। अगर हम, ये तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हो गया। अगर मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बोलूँ तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, नॉमिनल अकाउंट को नहीं करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो असेट होती है वो डेबिट साइड से इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होती है। ठीक है, लायबिलिटी डेबिट साइड से डिक्रीज होती है और क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है।
ये तो वैसे गोल्डन रूल्स हैं, या फिर मैं बोलूँ डेबिट क्रेडिट के रूल्स बता रहा हूँ, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे सेम, ये भी तो लाइबिलिटी है, तो कैपिटल डेबिट होगी जब कम हो रही होगी, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अब हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो असेट होती है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस बेटा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है। नॉर्मली ऐसा ही दिखेगा आपको, जब भी कोई असेट होगी तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, और कोई भी लाइबिलिटी होगी तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा वो क्रेडिट साइड पे दिखेगा, बाय बैलेंस BD। ये ओपनिंग बैलेंस है। मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा, मैं बता रहा हूं, काम की नहीं है, लेकिन बहुत काम की है। मतलब आपको एग्जाम में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीजें बहुत काम की है। और सेम विद कैपिटल, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ये सब क्या है? ये भी ओपनिंग बैलेंस है। समझ में आ गई बात? तो ये डेबिट, यहाँ पे जो असेट का बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस है। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, कि जब ओपनिंग बैलेंस इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस असेट का किधर आएगा? इधर आएगा, बाय बैलेंस CD। आपको पता है कि ये भी एक डेबिट बैलेंस है। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है ये। सर ये तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ऐसे कैसे बेटा? अभी दिखाते हैं। अभी हमने कुछ किया था ना, लो कैश अकाउंट पे चलो। देखो ध्यान से समझना, बहुत कंसेप्चुअल चीज है, कोई ऐसा रट्टा मारने वाली बात नहीं कि ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है बस मान लो, नहीं। देखो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो यहां पे दिखाई दे रहा है ये है 1,08,000 रुपए, और यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि इतना पैसा आया, ठीक है, इतना पैसा आया, और अगर हम इसकी बात करें तो इतना पैसा गया। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो बच गया, ये कौन सा पैसा? ये पैसा बच गया, ये पैसा बच गया। तो ये जो बचा हुआ पैसा वो कौन सा पैसा? यही तो पैसा है, यानी डेबिट का ही तो पैसा है। तो अगर आपको क्लोजिंग में कोई बैलेंस दिखाई दे रहा है, दैट मींस कि वो डेबिट बैलेंस ज्यादा था, इस वजह से वो बैलेंसिंग करके दिखाया है। ओपनिंग होते ही वो यहीं पे 73,000 आ जाएगा ना, क्या क्या लिख के आएगा? टू बैलेंस BD। समझ में आ रही है बात? तो ये जो आपको बैलेंस जब जब क्रेडिट साइड पे दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस, वो है ही इस वजह से क्योंकि डेबिट ज्यादा है। तो ये क्या शो कर रहा है ना? दिस अमाउंट शोज द एक्सेस ऑफ डेबिट बैलेंस, है ना, ओवर क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में दिखाई दे तो वो डेबिट बैलेंस है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट में दिखाई दे तो वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था। ठीक है, बातें ध्यान रखना बेटा, बातें ये कभी ना तू भूलना। कोई तेरे खातिर है जी रहा, मतलब तो कोई तेरे खातिर है अकाउंट्स बना रहा है ना। चलो भाई, म्यूजिकल भी हो गया, सब कुछ म्यूजिकल भी हो गया, समझ में आ गया? तो अब देखो, ये अगर ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का इधर आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? टू बैलेंस CD। तो बेटा ये जो चीज है ये भी क्रेडिट बैलेंस है, भले ही डेबिट साइड पे आपको दिख रही हो। क्या है बेटा? ये क्रेडिट बैलेंस। क्यों है ये क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था, इस वजह से यहाँ पे क्लोजिंग आया। आई होप मैं आपको अच्छे से हर एक चीज समझा पाया, पूरे एफर्ट लगा दिए। और अगर आपको समझ में आया हो तो सेशन को क्या करना है? लाइक जरूर करना है। और लाइक करने के साथ साथ आपको एक और काम देते हैं, लाइक करेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग जब 11th, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे बड़ा पुण्य 12th क्लास के सेशन शेयर करना नहीं, 11th क्लास का सेशन शेयर करना। क्योंकि अकाउंटिंग हर किसी को नहीं समझ में आ पाती एक बार में, डेबिट क्रेडिट में उलझ जाते हैं, और जनरली आगे चलकर यही जीवन बनाते हैं। 11th क्लास जिसको समझ में आ गई उसके जीवन बनेगा, ना कि 12th क्लास के जिसको समझ में आ गई। 12th क्लास तो समझ में ही नहीं आएगी जब तक 11th नहीं आएगी। तो 11th की वजह से सब कुछ है। अगर अकाउंट्स के अंदर जीवन है तो वो 11th क्लास की वजह से है। जिसने 11th क्लास, कोई भी ऐसा इंसान जो 11th क्लास के कंसेप्ट को बिना पढ़े बिना सीखे जिंदगी भर अकाउंट्स कर सकता है, मैं मान ही नहीं सकता।
तो इसलिए ये पुण्य कमाइए और इस सेशन को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई, और आई बटन चेक कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट वन शॉट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई बस जुड़े रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।